नमस्कार। धर्म ज्ञान और जीवन मुक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को स्वयंभू माना गया है हमारे शास्त्रों में। अब इस पर हम आज विचार करते हैं कि हम जिनको भगवान मानते हैं, भगवान राम जी के जन्म के बारे में हमें और उनके माता पिता के बारे में हमें रामायण में पता चल जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और माता पिता के नाम के बारे में कहा है, मगर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में आपको कोई भी ग्रंथ या पुराण में नहीं मिलेगा कि वो कब उत्पन्न हुए थे अथवा तो पैदा हुए थे। क्यों? वो स्वयंभू क्यों कहे जाते हैं, और फिर महादेव को महादेव क्यों कहते हैं? ये दो बातों पर हमें विचार करना चाहिए। पहली बात ये है अभी कि हमारे वेद और उपनिषदों में ब्रह्म के दो रूपों की कल्पना की गई है। एक उनका रूप है निर्गुण निराकार, चैतन्य रूप, ज्ञान स्वरूप, उनको परम ब्रह्म कहते हैं, और अपर ब्रह्म या हायर ब्रह्म, और उन्हीं का जो प्रकट रूप है उनको लोअर ब्रह्म कहते हैं या ईश्वर भी कहते हैं, इनका सगुण साकार रूप। तो परमात्मा वैसे तो निर्गुण निराकार है, इसलिए पांच इंद्रिय या मन बुद्धि से नहीं जाने जाते हैं, मगर वही परम ब्रह्म यानी कि परमात्मा जब उत्पत्ति, स्थिति और लय का कार्य करते हैं तो वो कार्य हमें दिखता है, और इसीलिए ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, जो उत्पत्ति करते हैं उनका पालन विष्णु जी करते हैं, और उनका लय महादेव करते हैं, और इसीलिए वो स्वयंभू है, परमात्मा का स्वयं रूप है। अब महादेव त्रिनेत्र है, वो ज्ञान स्वरूप है। जो ज्ञान, आत्मा का ज्ञान देवों को भी दुर्लभ है, मगर महादेव जी वो ज्ञान स्वरूप ही है, इसीलिए वो महादेव जी हैं।